नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय भवन एक्सरसाइज 1 का ये चल रहा है 10वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन। कल मैंने 10 का दूसरा तक बताया था। कह रहा है ए दिखाइए कि ए बराबर 5 अथवा 1 होना चाहिए, जिससे कि बिंदुओं ए 2 और अब चलिए इसका रेखाखंड सीधे मान लीजिए, क्या है कि डिजिट में ना होकर अंक में ये लेटर में है। ए भी दे दिया है, जिसमें ए का निर्देशांक A2 ले लीजिए और बी का निर्देशांक 3, 4 ले लीजिए, और दोनों की बीच की दूरी √8 दे दिया है। कितना दे दिया है? √8 इकाई। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? माना कि ए भी एक रेखाखंड है जिसमें A2 तथा B 3, 4 है। ए बी बराबर दूरी कितना दे दिया है? 8 √8 इकाई या इकाइयां, 8 इकाइयां। ठीक है ना? तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? A = 5 अथवा यानी 5 अथवा आना चाहिए 1। कितना आना चाहिए प्रश्न से? चूंकि ए बी बराबर √8 कितना है? ए से बी की दूरी कितना दे दिया? √8। तो ए से बी की दूरी निकालने के लिए क्या नियम है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर √8। और चलो तो इसको a - b का होल स्क्वायर पे, तो a² - 2ab प्लस b², यानी 2 में से 4 गया था -2 का होल स्क्वायर बराबर √8। और √a का स्क्वायर a² - 3 दूनी 6a प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8। और √a² - 6a प्लस 9 4 13 बराबर √8। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा? a² - 6a प्लस 13, यानी √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, तो a² - 6a प्लस 13 प्लस 8 अंदर आएगा तो -8 बराबर 0। चलिए तो तोड़ेंगे इसको, और a² - 6a 8 13 में से 8 गया तो 5 = 0। अब ऐसा से गुना करेंगे, गुना करने पर 5 5 एकम 5 5 1 6 a² - 5a - a प्लस 5 = 0। 5 1 जा 5, 5 1 जोड़ेंगे तो 6। a कॉमन ले लेंगे तो a - 5 और 1 कॉमन ले लेंगे तो a - 5 = 0। और a - 5 इंटू a - 1 = 0। चूंकि a - 5 = 0, इसलिए a क्या हो जाएगा? -5 बाहर जाएगा तो फिर a - 1 = 0, इसलिए a = 1 आ गया। 5 और 1 लाना था ना, यही ना करना था प्रूव। लीजिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु Q। देखिए सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसको देखते हैं हम लोग 1 मिनट के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 कह रहा है Q0 1 की दूरी बिंदु है ना P X 6 और R इतना से समान है। क्वेश्चन आ गया, चलो तो इससे पहले चित्र के माध्यम से समझिए। x x' y और y'। इधर 0 हो गया मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 6। इधर चलिए -1
-2 -3 -4, ऊपर में +1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4। चलिए जब हाँ बिंदु Q इतना की दूरी P दे दिया X और R का मान है, तो Q पहले ले लो। Q कहां ले लेंगे? बिंदु 0 और 1, 0 1 यहीं पर है, यहाँ पे Q है, क्या है? Q हो गया 0 1 पर। चलिए P का वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, R का वैल्यू हो गया 5 और -3, R का वैल्यू 5 और -3 इसके सामने आ जाएगा यहाँ पे। सही मिल गया। अब P जो है उसका हमको कुछ पता भी, खाली कोटि 6 दिया है लेकिन भुज नहीं मालूम है। अब इधर है कि इधर है, कहां है हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ना कि इमेज मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे R का वैल्यू कितना दे दिया है, R का निर्देशांक 5 और -3, तो यहां लिख लेंगे 5 और -3, इसको R कह दीजिए। ये P है, P का निर्देशांक कितना दिया है, तो X और 6 है। और यहां हो गया Q का निर्देशांक हमें पता है 0 और 1, यही कह दिया कि Q 0 1 की दूरियां इससे भी बराबर, और यानी QP बराबर है किसके? QR के, या PQ बराबर है किसके? QR के। तो X का वैल्यू निकालना है। बन गया तुम्हारा? चेक करा हुआ। माना कि PR एक रेखाखंड है जिसमें P का निर्देशांक X और 6 है, और R का निर्देशांक 5 -3 है। जो बिंदु Q 0 1 से समदूरस्थ है, वो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन रहेगा। समान दूरी पर यानी समदूरस्थ है, अर्थात PQ बराबर है, बोलिए, QR के। PQ बराबर है QR के। तो X का मान बराबर वाट, X बराबर वाट है ना। प्रश्न से चूंकि PQ बराबर है QR के, इसलिए PQ के लिए दूरी सूत्र लीजिए। PQ के लिए X - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए इधर आइए, QR के लिए आइए, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर। और X में से 0 गया था X का होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर, 0 में से 5 गया तो -5 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस 3 1 4 का होल स्क्वायर। चलिए तो इधर हो जाएगा X का स्क्वायर, X स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर X स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा। X स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 41 है, स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो 41 ना बचेगा, इसलिए X स्क्वायर बराबर 41 है प्लस 25 बाहर जाएगा तो, चलिए यहां आ जाइए, जगह की कमी है तो, और X स्क्वायर इज इक्वल टू 41 में से 25 गया तो 16, इसलिए X बराबर स्क्वायर बाहर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 16, इसलिए X बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, यानी X बराबर +4 और -4। ये दो आंसर हो जाएगा।
तो चलिए x बराबर +4 और या तो +4 भी हो सकता है या -4 भी, ठीक है। तो हम मान लीजिए आप फोटो में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर 4 तो y बराबर 6 यहां ले लेंगे। तो यहां देखिए इमेज इस तरीके से ही बना, तो इसी तरीके से बना ना जो अभी हमने यहां बनाया था, सेम इमेज बनकर आ गया। ये हो जाएगा 4 और 6 या -4 और 6 यहां भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या कि प्लस माइनस दोनों में आया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।